तारीक खंडर। तारीक खंडर सहर व इसरार के पर्दों में छुपी इस कहानी में काली माता के पुजारियों और रहमानी कुवतों में होने वाली कशमकश ऐसी असाब शिकन है कि कारी भी इसकी लपेट में आने से बच नहीं सकता। ये मेरा दावा है, आजमा कर बेशक देख लें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है तारीक खंडर एपिसोड नंबर 11। अगर आ गया हो पाकिस्तानी महाराज की तो मैं भी 2-4 चमत्कार दिखा दूं। फिर उसने एक एक लफ्ज़ को चबाकर कहा, तेरा समय पूरा हो चुका है। तूने मुझे कष्ट देने के जो सपने देखे वो मिट्टी के घरबंदे की तरह ढह गए। अब मेरी बारी है मूर्ख। मैं तुझे बताऊंगा कि महान शक्ति किसे कहते हैं। ले संभल। मुझे अपनी शिकस्त का यकीन हो चुका था। मैंने मौका की नज़ाकत महसूस करके वहाँ से फरार की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। किसी पुर इसरार और नादीदा कुव्वत ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। शयाम सीना ताने खड़ा मुझे कहर आलूद नज़रों से घूर रहा था। उसकी खून आलूद आंखें मुझे अपने वजूद में चुभती महसूस होने रही थी। उसके होंठ तेजी से हिल रहे थे। वो किसी खतरनाक मंत्र का जाप शुरू कर चुका था। मेरे पास मुफर का कोई रास्ता न था। मौत का भयानक तस्वर मेरे वजूद को पिघला रहा था। शयाम ने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और तेजी से मेरी जन्म झटका। दूसरे ही लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं आहनी शिकंजों में जकड़ गया हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से ऊपर की तरफ उठ रहा हूँ। मैंने हाथ पैर मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे शयाम के पैरों ने पूरी तरह कुव्वत से जकड़ लिया था। मैं बराबर ऊपर की जानब उठता जा रहा था। घुटन का शदीद एहसास मुस्तरब कर रहा था। मैंने डूबते जहन से पीर दमड़िया शाह को पुकारा कि अगर आप वाकई इस इलाके के कुतुब हैं तो मेरी मदद करें। आपके शहर में आकर भी मैं बेसहारा हूँ, मुझे सहारा दीजिए। शायद अल्लाह ताला को मेरी बेबसी पर रहम आ गया था। यकायक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे झटके से अपनी तरफ खींचा था और जकड़न का एहसास पल भर में ख़त्म हो गया था। मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था कि किसी के हिलाने से मेरी आंख खुल गई। मैंने खुद को कबीरपुर में पाया। मंसूर मुझ पर झुका हुआ था। हैरत से मैं उठ बैठा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो मैं तारापुर में था। मैंने इधर उधर देखते हुए इत्मीनान की सांस ली और मेरा सर शुक्र से झुक गया। मुझे मेरी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया था। क्या बात है जनाब, कुछ देर पहले खबर मिली कि आपका साथी धर्म सिंह सड़क के किनारे बेहोश पड़ा है और उसे उठाकर लाया ही था कि इतला मिली कि आपके घर के पिछवाड़े बेहोश पड़े हैं। ये सब क्या है? मंसूर ने पूछा। मेरे दोस्त, ये एक लंबा चक्कर है। बस यूँ समझ लो कि हक व बातल की जंग छिड़ी हुई है। कुछ नादीदा कुव्वतें मेरे पीछे पड़ी हुई हैं जो मुझे बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। वो कुव्वतें कौन सी हैं? एक काली का भगत पुजारी मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। ये कहकर मैंने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। सब कुछ सुनने के बाद मंसूर ने हैरत व खौफ भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर कहा, मैं एक आम सा बंदा हूँ, कोई मौलवी नहीं, वरना आपको इस मसले का हल बताता। आप ऐसा करें कि मेरे साथ मौलाना चक चलें। वहाँ के गद्दी नशीन बड़े काबिल शख्स हैं। गो के 9 उम्र हैं, मगर पोशीनी इल्म के वारिस हैं। आपको शायद इल्म हो कि मौलाना चक की खानका मामूली नहीं। ये खानका मुग़लों के दौर में तामीर हुई थी। मुग़ल शहज़ादा शाह शुजा को दीनी तालीम के लिए यहाँ भेजा गया था। उस शहज़ादे की कब्र पर अब भी शुजागंज बाज़ार के क्लब में है। अच्छा, मैंने दिलचस्पी लेने के अंदाज में कहा, जबकि हकीकत ये थी कि उसकी बातों से मुझे उकताहट हो रही थी। वो ख्वाह मख्वाह तारीख बयान करके अपनी बात को लंबा करता चला जा रहा था। जी हाँ, उस खानका की एक अहम बात यह भी है कि उसके दरवाजे पर एक स्याह रंग का करामाती पत्थर है। आप तो जानते ही हैं कि इस इलाके में सांप बेकसरत पाए जाते हैं। उसी कदर सांप के काटने के वाक़यात रूनुमा होते हैं। जिससे भी सांप काटे, ख्वाह वो मुसलमान हो या हिंदू, उसे यहाँ लाया जाता है। जैसे ही वो उस पत्थर को फलांग कर कुएं पर पहुंचकर नहा लेता है तो उसके जिस्म से जहर का असर उतर जाता है। उसी करामत ने ही उस इलाके में इस्लाम फैलाने में अहम किरदार अदा किया है। अक्सर गैर मुस्लिम जिंदा बच जाने की खुशी में मुसलमान हो जाते हैं।
हाँ, ये तो सही है कि हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम के लिए जितना काम सूफियों ने किया है इतना किसी और ने नहीं। बादशाहान तो अपने तख्तो ताज बचाने में ही लगे रहते थे और गैर मुस्लिमों को ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बिठाकर तबलीग इस्लाम में रुकावट डालते थे। मैंने इसकी बात को मुख्त सिर करने के लिए कहा, तुम कब मुझे इस खानकाह में ले जाओगे? सुबह चलेंगे, मैं कॉलेज से छुट्टी कर लूँगा। हाँ, ये ठीक है, सुबह चलकर बात कर लूँगा। ये कहकर मैंने दरमियानी दरवाज़ा जो पाटों पाट खुला हुआ था उससे अंदर की तरफ देखा। रानी उसी कमरे में सोती थी और उसकी फरमाइश पर मंसूर ने किराए पर टीवी और वीसीआर ला दिया था। अब वो धर्म सिंह के साथ बैठी फिल्में देख रही थी। फिल्म देखना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा था। मुझे दादाजी की बात याद आ रही थी। उन्होंने एक बार कहा था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्ब क़यामत की दलीलों में से एक दलील यह भी है कि घर घर में औरतें नाचेंगी। उस वक़्त के लोग शायद समझ ना पाए हों कि हर घर में औरतें कैसे नाचेंगी, मगर आज टीवी के आ जाने पर पता चल रहा है कि वाकई अब क़यामत करीब है। घर घर में नाच रंग की महफिल दिखाई दे रही है। इसीलिए तो मैं ना तो टीवी देखता हूँ ना फिल्म। मंसूर की शायद फिल्म देखी हुई थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक बार झांक कर फिल्म का मंजर देखा था, फिर मेरे पास आ बैठा। उस कमरे से रहकर उन दोनों के कहके सुनाई दे रहे थे कि मंसूर अपनी जगह से खड़ा हो गया। अच्छा, मैं चलता हूँ, आप भी आराम करें। अभी उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि ऐसे लगा जैसे बाहर वाले बंद दरवाजे से कोई चीज़ टकराई हो। आवाज़ खासी ज़ोरदार थी। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वही आवाज़ फिर सुनाई दी। मैंने खिड़की खोल कर सलाखों से अपना सर बाहर निकाला और दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश की। खिड़की ऐसे जाविये पर थी कि दरवाजे का सिर्फ आधा हिस्सा नज़र आ रहा था। फिर भी वो चीज़ नज़र आ गई जो दरवाजे से टकराई थी और उसे देखकर मैं बुरी तरह चौंक गया। वो एक काले रंग का बड़ा सा परिंदा था, लेकिन कौवा या चील ना थी। एक खासा बड़ा परिंदा था और वह उछल कर पीछे हटता, हवा में कुछ दूर तक बुलंद होता और जिस तरह बमबारी के लिए फाइटर तैयारे गोता लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो भी गोता लगाकर दरवाजे पर हमला आवर होता। पूरी कुव्वत से टकराता, हर टक्कर पर दरवाज़ा लड़ जाता। उस आवाज़ ने धर्म सिंह को भी चौंका दिया था और उसने टीवी वीसीआर बंद कर दिया और मेरे पास आ गया था। रानी भी वहीं आ गई। हम चारों खड़े ताज्जुब भरी नज़रों से दरवाजे को देख रहे थे। मंसूर की आंखों से खौफ झलक रहा था। रानी और धर्म सिंह तो ऐसे मंजरों से आशना थे, इसलिए उनकी आंखों में सिर्फ फिक्रमंदी थी। तकरीबन सभी ने बारी बारी झांक कर परिंदे को देख लिया। ये क्या चीज़ है भाई? मंसूर ने खौफजदा लहजे में पूछा। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, मैंने अपना दामन छुड़ाने के लिए कहा। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर पड़ने वाली ज़रब की आवाज़ मज़ीद बुलंद हो गई, क्योंकि दरवाज़ा जो मोटी लकड़ी का था वो तकरीबन 1 फुट तक फट गया था। वो रखना चौड़ाई में 2-2.5 इंच तो ज़रूर होगा। उस रखने से बाहर के लैंप पोस्ट की रोशनी अंदर तक आने लगी थी। तभी एक और ज़रब पड़ी और उस परिंदे की 6 इंच लंबी चोंच ने रखने को मज़ीद वसी कर दिया। जिस परिंदे की चोंच में इतनी ताकत है कि उस इतने मजबूत दरवाजे को तोड़ दे, वो अगर हमारी खोपड़ी पर वार करे तो यकीनन खोपड़ी भी चीख चटक जाएगी। धर्म सिंह ने हंसकर कहा, भाई ऐसी खौफनाक बातें तो ना करो। मंजूर सहमी हुई आवाज़ में बोला, ये बिल्कुल सही कहता है, अब तुम्हारी खोपड़ियों की बारी है। हैरत अंगेज़ तौर पर यह आवाज़ मुझे अपने दिमाग में महसूस हुई। हमारे आसपास आवाज़ की जो लहरें साउंड वेव्स हैं, हम उन्हें कान के ज़रिए महसूस करते हैं और कान का पर्दा ईयर ड्रम इसके बारे में दिमाग को मतला करता है। दिमाग में जमा शुदा करोड़ों बल्कि खरबों इशारों में से वो ख़ास इशारे सेकंड के 1000वें हिस्से में दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो जाते हैं, जिन्हें हम सुनाई देना कहते हैं। लेकिन यहाँ बात उलट थी। कान के पर्दे ने कुछ भी सुना ना था और ये आवाज़ सीधी दिमाग में गूंजी थी। मैंने चौंक कर परिंदे की तरफ देखा और जिसकी चोंच ही नहीं, सर भी दर्द से अंदर आ चुका था, सिर्फ धड़ बाहर था। इसकी गोल गोल चमकती हुई आंखें मेरी ही तरफ देख रही थी। तुमने सही समझा है, मैं तुमसे ही मुखातब हूँ। तुमने क्या समझा था? यहाँ आकर हमारी दस्तरस से बाहर रहोगे? तुम्हें पाकिस्तान लौटना ही पड़ेगा। मेरी निगाह कमरे की दीवार पर हो गई, इसलिए कि दीवार पर फ्रेम शुदा तगरा टंगा हुआ था और उस फ्रेम में आयात रब्बानी थी। फिर भी ये यहाँ तक कैसे आ गया?
میں بھی یہی سوچ ہی رہا تھا کہ وہی آواز پھر دماغ میں گونجی، تمہارے دھرم کے سب اصول سچے ہیں، جبھی تو ہم دور دور رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ تم لوگ خود ہمیں راستہ دے دیتے ہو۔ جب تک اس گھر میں نماز، تلاوت قرآن پاک ہوتی رہی، ہم ناکامی جھیلتے رہے، 2 دن تک ادھر ادھر چکر لگاتے رہے، لیکن جیسے ہی اس گھر سے ناچ گانے کی آواز بلند ہوئی، اچھے اثرات ظاہر ہو گئے اور ہمیں آنے کا راستہ مل گیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زبیر کی نظر چھوٹی بچی پر پڑی، جو غلام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ رہی تھی۔ ابھی وہ دور تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ جب غلام رک گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے پاس پہنچے اور فرمایا، کیا تو نے نہیں سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر گھنگرو کے ساتھ ایک شیطان بندھا ہوتا ہے، اور اس بچی کے پیروں سے گھنگرو کھول کر پھینک دیے تھے۔ ہمارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر اچھائی برائی کے بارے میں ہمیں خوب بتا دیا گیا ہے، پھر بھی ہم اپنے ہی پیروں پر کلہاڑیاں چلا لیتے ہیں۔ کاش دھرم سنگھ کے کہنے پر VCR نہ منگواتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اس لیے ہم خاموش رہ گئے۔ ہاں تو کیا کہتے ہو، تمہارے سر پر چونچ ماروں؟ یہ آواز پھر میرے دماغ میں گونجی اور میں نے پھرتی سے اپنی جیب میں رکھی تسبیح کو نکالا اور دعائے اسم اعظم پڑھتے ہوئے اس کی طرف جھٹکا دیا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ تسبیح میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کی چونٹ سے ٹکرائی۔ تسبیح کے ٹکرانے سے ایسا لگا جیسے قیامت صغریٰ آ گئی ہو۔ ایسا شدید دھماکہ ہوا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یقیناً آس پاس کے مکانات کے در و دیوار بھی کانپ اٹھے ہوں گے۔ ہم سب ہل کر رہ گئے تھے۔ دھرم سنگھ اور رانی منہ کے بل گر گئے تھے۔ وہ دونوں دوسرے کمرے سے اس کمرے میں آئے تھے اور دروازے کے کچھ زیادہ ہی نزدیک کھڑے تھے، شاید اسی لیے ان پر زیادہ اثر ہوا تھا۔ دروازہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ہم چاروں اس خلا کی طرف بڑھے تاکہ اس بارود بھرے پرندے کا حال زار دیکھ سکیں۔ پھر ہمیں یہ بھی ڈر تھا کہ آس پاس والے بھی دوڑ پڑے ہوں گے۔ بھائی جان اب کیا ہوگا؟ منصور نے رک کر کہا۔ کس سلسلے میں نے پوچھا۔ ارے بھائی، اس دھماکے پر تو پولیس والے بھی دوڑ پڑے ہوں گے۔ دھماکے کا مسلم ایریا میں مسلمان کے گھر میں ہوا ہے۔ وہ فوراً الزام لگا دیں گے کہ یہاں بم سازی ہوتی ہے اور ہمیں ناڈا کے تحت گرفتار کر لیں گے۔ اللہ مالک ہے، ویسے میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا، میں نے جھوٹی تسلی دی۔ بھائی آپ شاید جانتے نہیں ہیں، یہاں پتہ بھی کھڑکتا ہے، نہ تو الزام پاکستان پر دھر دیا جاتا ہے۔ پاکٹ مار اگر پاکٹ ماری کرتے ہوئے پکڑا جائے، وہ اتفاقاً مسلمان نکل آئے، تو جانتے ہیں اس پر کون سا کیس بنتا ہے؟ پاکستانی جاسوس کا۔ پولیس والے رپورٹ مرتب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملزم تربیت یافتہ دہشت گرد تھا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ مذکورہ شخص کی جیب میں انتہائی حساس نوعیت کی دستاویزات ہیں۔ وہ اسے ہی نکال رہا تھا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد ملزم نے بتایا کہ اسے مذکورہ شخص پر ایک انتہائی اہم شخصیت کا مغالطہ ہوا تھا۔ منصور نے رو دینے والے لہجے میں مسلمانوں کی حالت زار کی تصویر کشی کی۔ اللہ تعالیٰ مسبل اسباب ہے، آؤ پہلے باہر کا جائزہ لیں، میں نے کہا اور ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر قدم نکالا۔ باہر کی حالت دیکھ کر ہم چاروں کو حیرت ہوئی، کیونکہ باہر کسی قسم کی افراتفری نظر نہیں آئی تھی۔ یہاں تک کہ سامنے والی دکان پر بھی کوئی ہلچل نہ تھی۔ 2 افراد کھڑے تھے جو کسی بات پر دکاندار سے بحث کر رہے تھے۔ اگر دھماکے کی آواز باہر تک پہنچتی تو یقیناً وہ لوگ اتنے اطمینان سے کھڑے نظر نہ آتے۔ یقیناً یہ دھماکہ صرف ہمارے لیے تھا۔ ہم چاروں مطمئن ہو کر واپس مڑ گئے۔ یہ جادو سحر ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ عقل کی کسوٹی کو پرکھا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم سے کسی نے بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم کمرے میں لوٹے، سامنے پیر دمڑیا شاہ کے ہرکارے کو کھڑے پایا اور اس نے مسکرا کر سلام کیا، پھر بولا، جناب والا، حضرت کا حکم ہے کہ آپ کو حفاظت کا طریقہ تعلیم کر رہا ہوں، اس لیے آیا ہوں۔ بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے عجیب و غریب حملے سے آپ ہمیں کیسے بچائیں گے؟ ادھر دیکھیے۔ دروازے کے پرخچے اڑ گئے، زبردست دھماکہ ہوا، ہم سب لرز گئے۔ یہ دونوں زمین پر گر گئے، مگر وہ آواز باہر تک پہنچی نہیں۔ منصور نے حیرت سے کہا، کیونکہ وہ پیر دمڑیا شاہ کے ہرکارے کو پہچان نہیں پایا تھا کہ سامنے والا انسان نہیں ہے۔ تم مسلمان ہو کر بھی نا امیدی کی باتیں کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ ارے تم تو اپنے پاس سارے جہان کے علم کا خزانہ رکھتے ہو،
कुरान पाक को जुज़दान में लपेट कर खुद पर जुल्म करते हो। कभी इसे खोल कर बगौर पढ़ो, समझने की कोशिश करो, फिर देखो कि इसमें किस किस तरह हौसला अफजाई की गई है, कौन कौन सी नई राहें बताई गई हैं, कैसी कैसी मालूमात मौजूद हैं। आप तो बिल्कुल मौलवियों की सी बातें कर रहे हैं। मंसूर ने हंसकर कहा। लफ्ज़ मौलवी को कुछ लोगों ने, जो कुरान पाक को समझने की कोशिश नहीं करते, वो बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जिसने दाढ़ी रख ली, इस्लामी असूलों पर बात करना शुरू कर दी, उससे ही लोग मौलवी कहना शुरू कर देते हैं। जबकि मौलवी कुरान पाक ना सिर्फ पढ़ता है बल्कि पढ़ाता और समझाता भी है। वही तो वारसे कुरान पाक है, और जिसके पास कुरान का इल्म होगा उसके पास हर वो इल्म होगा जिसकी इंसान को ज़रूरत है। वाह जनाब, आपने खूब कही। क्या कुरान पाक में कंप्यूटर और टीवी का भी जिक्र है? मंसूर ने हंसकर कहा। शर्म करो, तो मुसलमान होकर ऐसी बातें कर रहे हो। कुरान पाक में क्या नहीं है? सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि आइंस्टाइन जैसे बड़े साइंसदान ने कहा है कि यानी दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं। साइंस इंसान के दिमाग को वुसअत देती है। अगर साइंस अहकाम खुदाबंदी के नज़रिए को सामने रखकर पढ़ी जाए तो इल्म का समंदर दिमाग में समा जाता है। अक्ल के अंधों की तरह इस्लाम को मत देखो, कुरान पाक की रोशनी में साइंस पढ़ो। बहुत से लोग सोचते हैं कि 30 पारों में सारे जहान का इल्म कैसे समा सकता है। वो तो ये भी सोचें कि कॉम्पैक्ट नॉलेज का ज़माना अब आया है, जबकि उसकी ज़िंदा मिसाल खुद कुरान पाक है। वाशिंगटन की कांग्रेस लाइब्रेरी दुनिया की बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है। करोड़ों की तादाद में किताबें मौजूद हैं, और इन तमाम किताबों का अक्स तकरीबन 2 सड़क में मुंतकिल कर लिया गया है। जब किताबों की इतनी बड़ी तादाद को सिर्फ 200 डेस्क पर मुंतकिल किया जा सकता है, जिस सफ़े को देखना है सिर्फ एक बार लेफ़्ट और राइट क्लिक करें, फ़ौरन वो सफ़ा आ गया। तो क्या इस दुनिया का खालिक तमाम जहान के इल्म को सिर्फ अलिफ लाम मीम में मुंतकिल नहीं कर सकता? वो किसी मंजे हुए मुकर्रर की तरह तकरीर कर रहा था। चले मान लिया कि तमाम इल्म को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के एक लफ्ज़ में समो दिया है, तो हम उसे कैसे समझेंगे? मंसूर ने पूछा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर अमल से सब कुछ समझा दिया है कि आपकी तालीमात को जिसने समझा उसे समझा। सहाबा कराम रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, औलिया अल्लाह, कुतुब, अब्दाल, इल्मा, फजला वगैरह वगैरह से पूछो, उनकी ज़िंदगी से समझने की कोशिश करो। बात लंबी होती चली जाएगी, इसलिए मुख्तसरन बता दूं कि साहबे इल्म से पूछो। मुझे भी इल्म का एक मामूली सा ज़र्रा मिला है, मैं उसी के मुताबिक समझाने के लिए आया हूँ। आप क्या समझाना चाहते हैं? फ़िलहाल बस इतना कि नमाज की पाबंदी करो, तिलावत कुरान पाक को मामूल बनाओ, और तर्जमे को ज़रूर पढ़ो। ना सिर्फ पढ़ो बल्कि समझने की भी कोशिश करो। मगर नमाज और तिलावत का इस हमले से क्या इलाका? अरे भाई, नमाज पढ़ने का मतलब है अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारना। अल्लाह ताला खुद मदद के लिए नहीं आएगा, मगर वसीला ज़रूर पैदा कर देगा। इस तरह के तुम वसीले से हिफाजत के हिसार में आ जाओगे। कुरान पाक का हर लफ्ज़ मदाफ़ती हथियार भी है। तुम्हारे सामने शैतानी कुव्वत है, और तुम हर काम की इब्तदा औज़ बिल्लाह से शुरू करोगे तो शैतान से पनाह मिलेगी ही, और उसकी कुव्वत का तोड़ भी होता रहेगा। आप यकीन करें, आज से मैं पाबंदी से नमाज भी पढ़ूंगा और तिलावत कुरान पाक भी करूंगा। मंसूर ने जवाब दिया। चलिए, आपकी बात मान ली, मुझे यही बताना था, इसी तरह आप लोग महफूज रह सकते हैं। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। मगर भाई मियाँ, तुम लोग तो नमाज और कुरान पाक से महफूज हो जाओगे, हम क्या करेंगे? धर्म सिंह, जो अब तक खामोश था, फिक्रमंद लहजे में बोला। तुम मरोगे। एक अजनबी आवाज़ आई, और हम सब एक साथ दरवाजे की तरफ हमारी नज़रें उठ गई। वहाँ एक करीब सूरत नज़र आई, और इससे पहले कि हम कुछ करते, उससे पहले ही उसने हाथ उठा दिया। हाथ की उठते ही उसकी 5 उंगलियों से कुछ निकले और धर्म सिंह के जिस्म से टकराए, और वह पूरी कुव्वत से चीखा। उसकी करम में डूबी चीख सुनकर हम सब उसकी तरफ दौड़े। तब तक वो ज़मीन पर गिर चुका था, और उसके जिस्म पर बड़े बड़े आबले से पड़ गए थे। फिर वो बुढ़िया रानी की तरफ मुड़ी, और रानी भी बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगी। मैं और मंसूर उसकी तरफ बढ़े थे कि बुढ़िया ने मंसूर पर वार कर दिया, और वह बुढ़िया थी कि आफत की पुड़िया। उसने आते ही ब्रूसली स्टाइल में 3 अफराद को चित कर दिया था। अब बाकी था तो सिर्फ मैं, और फिर वो मेरी तरफ मुड़ी।
کہ میں نے ज़ोर ज़ोर से कुल अरबा पढ़ना शुरू कर दिया। यकीन करें कि अब से पहले खुद भी मुझे खबर ना थी कि सूरह कुरानी में इतनी कुव्वत है। जैसे ही मैंने सूरह पढ़ी और उस बुढ़िया ने नाक से चीखना शुरू कर दिया, हाय जल गई रे, हाय जला डाला रे, और मैंने उसी पर इक्तफा नहीं किया। मज़ीद 2 सूरह पढ़ने के लिए जहन पर जोर देने लगा। मगर हम जो सिनेमा देखकर पूरे मकालमे याद कर लेते हैं, गाने अजबर कर लेते हैं, मगर 4 कुल और एक आयतुल कुर्सी सूरह फातिहा के अलावा कुछ याद नहीं कर पा रहे थे। रमज़ान के रमज़ान कुरान पाक पढ़ने वाले से और तवक्का ही क्या है कि मैं कुछ और ना पढ़ सका था, क्योंकि जहन कोरा कागज़ बन गया। और मेरी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर बुढ़िया ने हाथ दिखा दिया। पोपला मुंह और स्याह रंगत, झूलती चमड़ी, झुकी कमान, कमर, मगर ऐसी कुव्वत। उसने एक लंबी छलांग लगाई और किसी माहिर जिम्नास्टिक की तरह उसने रानी को दोनों हाथों पर उठाया और बाहर की सिमत दौड़ती चली गई थी। मेरा जहन कुंद हो गया था, अक्ल जवाब दे गई थी, मैं अब क्या करूं? और मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तरफ मंसूर और धर्म सिंह सोख्ता हालत में पड़े करा रहे थे और दूसरी तरफ वो बुढ़िया रानी को कंधे पर उठाए दौड़ती चली जा रही थी। मैं अगर उसका पीछा करता हूँ तो ये लोग तकलीफ़ से जान दे देंगे, और अगर नहीं देखता हूँ तो रानी हाथ से निकल जाती है। वक़्त बिल्कुल नहीं था, इसलिए दिमाग ने 1 के मुकाबले में 2 का इंतखाब कर लिया और मैंने उन दोनों की तरफ मतवज्जा हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने बुज़ुर्ग का अतिया करामाती तस्बीह को मंसूर के सीने पर रखा और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। आयतुल कुर्सी ने काम कर दिखाया और लम्हों में मंसूर के जिस्म पर उभरे हुए आबले सूख गए और वो उठकर बैठ गया। अब मैंने धर्म सिंह की तरफ तवज्जो मबजूल कर ली और जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ कर उस पर फूंकने लगा। कुछ ही देर में वो भी भला चंगा हो गया। उन दोनों के ठीक होते ही मेरा जहन रानी की तरफ मुड़ गया। उसे कहाँ ढूंढूं, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब एक ही रास्ता था कि मैं वापस तारापुर की हवेली में जाऊं। यकीनन शयाम ने उसे वहीं रखा होगा। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि वही जिनजात फिर आ गया। उसने कहा कि हज़रत ने मुझे भेजा है, तुम लोग फ़ौरन मंदार हिल चले जाओ। वहाँ एक बहुत बड़ा और मशहूर मंदिर है, उसे पिताल गंगा का मंदिर भी कहते हैं। उसी मंदिर में रानी को शयाम ने रखा है। उसे उम्मीद है कि तुम सीधे तारापुर की हवेली जाओगे, इसीलिए उसने रानी को उल्टी तरफ भेज दिया। जिनजात ये कहकर चला गया, मगर मुझे मंदार हिल का पता नहीं था कि ये इलाका किस तरफ है। मैंने मंसूर से पूछा तो उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, बस से अगर जाओगे तो बाउंसी उतर कर पैदल जाना पड़ेगा, जबकि रेल मंदिर के करीब उतारेगी। रेल से चलते हैं, मैंने फैसला सुना दिया। तो फिर देर ना करो, वक्त हो चला है। अगर ये वाली रेल ना पकड़ी तो फिर शाम में ही दूसरी ट्रेन मिलेगी, मंसूर बोला। तो चलो चलते हैं, ये कहकर मैं भी खड़ा हो गया। वाह गुरु दी सौ, मैं इस श्याम के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, टोटे कर दूंगा। उसने दूसरी बार मेरी रानी पर हमला किया है, धर्म सिंह बोला। हम सब तेज़ कदमों से स्टेशन पहुंचे। ट्रेन बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मंसूर ने सही कहा था, अगर हम ज़रा भी हमें देर हो जाती तो ट्रेन निकल जाती। मंसूर ने टिकट लिया और हम सब आकर फर्स्ट क्लास के अकलौते डब्बे में बैठ गए। धर्म सिंह और मंसूर खाली सीटों पर कमर सीधी करने का कहकर लेट गए। पूरा कंपार्टमेंट खाली था। मैं खिड़की से बाहर की चहल पहल देख रहा था कि एक बारोब सी औरत कुली के सर पर सूटकेस रखे उसी डब्बे में दाखिल हुई। उसने एक नज़र में पूरे कंपार्टमेंट का जायज़ा लिया। मंसूर और धर्म सिंह पर नज़रें दौड़ाईं, फिर मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। कुली ने सीट के निचले हिस्से में रख दिया। मैंने एक नज़र उस औरत पर डाली, फिर बाहर देखने लगा, मगर मुझे एहसास हो गया था कि वो औरत मेरी तरफ ही देख रही है। मुझे उकताहट सी हो रही थी। हर शरीफ नौजवान को ऐसा ही एहसास होता है जब कोई औरत बेगौर उसकी तरफ देखे। जैसे ही गाड़ी ने विसल दी, वो औरत बोली, सुनिए। जी फरमाए, मैंने मुड़कर कहा। आप यहाँ कैसे? उसने उलझी नज़रों से देखते हुए पूछा। आप मुझे पहचानती हैं? मैंने सवाल किया। आप वजाहत अली खान हैं ना, नवाब फरासत अली खान के छोटे साहबजादे। मैं चकरा उठा कि पाकिस्तान से इतनी दूर भारत के एक छोटे से शहर में मुझे पहचानने वाली ये औरत कौन है, जो ना सिर्फ मेरा
बल्कि मेरे वालिद का नाम भी जानती है। मैंने पूछा, आपने अपना तारफ़ तो कराया ही नहीं, आप कौन हैं, मुझे किस तरह पहचानती हैं? ए लो, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी, मैं तो तुम्हारे घर शेखुपुरा भी जा चुकी हूँ। अरे भाई, सामने की बात है, तुम्हारे अब्बा वगैरह तारापुर में ही के तो थे। मैं हैरान था कि ये मेरे बारे में इतना कुछ जानती है। फिर मुझे उसकी शक्ल याद क्यों नहीं आ रही कि मैंने उससे कब और कहाँ मुलाकात की। मैं अभी उसी उलझन में था कि औरत ने गर्दन आगे करके मुझसे कहा, क्यों शराब के पीछे भाग रहे हो, पाकिस्तान लौट जाओ, भूल जाओ रानी को, वरना रानी की तरह खुद तुम्हारा अगवा या कत्ल भी हो सकता है। मैं समझ गया कि यह श्याम की हरकारा है, उसी ने उसे भेजा है। गोया ये मेरे लिए पीर तस्मा पा है ताकि मैं रानी तक पहुंच ना पाऊं। मैंने खशमगीन नज़रों से उसकी तरफ देखकर कहा, तो गोया तुम मेरी जासूसी करने आई हो? जासूसी नहीं, समझाने आई हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ अब क्या इरादा है? मंदारे हिल जाकर ही रहोगे? हाँ हाँ, मैंने तकरीबन चीख कर कहा। अरे अरे, आहिस्ता बोलो, मैं बहरी नहीं हूँ। हाँ, ज़रा सर में दर्द ज़रूर है, दबा दोगे? मैं तुम्हें क्या मालशिया नज़र आता हूँ? मैंने जले कटे अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, मैं अपना सर खुद भी दबा सकती हूँ। ये कहकर उसने सर को दो तरफ से पकड़ा और ऊपर की तरफ झटका देने लगी। 2-3 झटकों से पहले उसकी गर्दन लंबी हुई, फिर आखिरी झटके पर वो टूटकर बुलंद हो गई, लेकिन ना एक कतरा खून बहा और ना उसकी चीख बुलंद हुई। उसने बड़े आराम से अपने सर को सीट पर रख दिया, फिर दोनों हाथों से सर की मालिश करने लगी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इस हैरत अंगेज़ मंजर को देख रहा था कि कटे हुए सर के लब हिले और आवाज़ आई, यही कुछ रानी के साथ होने वाला है, उसका सर भी कटेगा, बड़ा मज़ा आएगा। तुम मुझे मरूब करना चाहती हो तो सुन लो, मैं ना पीछे हटूंगा और ना हार मानूंगा। श्याम से कह देना कि मैं अपनी अमानत लेकर ही जाऊंगा। रह गया तुम्हारा मसला तो सुन लो, मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ। ये कहकर मैंने झटके से उसका सर खींचा और चलती ट्रेन के दरवाजे से नीचे फेंक दिया। सर का नीचे फेंकना था कि ऐसे लगा जैसे क़यामत आ गई हो। रोने बैन करने की आवाज़ से कान के पर्दे फटने लगे थे, लेकिन ये वक्फा तवील साबित ना हुआ। मैंने जहाँ सर को फेंका था वो जगह काफ़ी पीछे छूट गई थी। जगदीशपुर का स्टेशन भी गुजर गया था, गोया सर को वहीं पड़ा रहने चाहिए था। मगर एक तेज़ सीटी की आवाज़ गूंजी, जैसे करीब से हवाई जहाज़ गुजरा हो, और मेरी आंखें सकते की जिद में आ गईं। वो सर वापस आकर जुड़ गया था और अब उसकी शोला बार निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मैं भी अपनी जगह होशियार और मोहतात था। मैंने तय कर लिया था कि जंग की पहल अपनी तरफ से नहीं करूँगा। वो औरत शोला बार निगाहों से मुझे घूरती हुई खड़ी हो गई। ट्रेन अपनी मामूल की रफ्तार से चल रही थी और मंसूर धर्म सिंह के खराटे गूंज रहे थे। मैंने जैसे ही मुड़कर उन दोनों पर नज़र डाली, वो औरत बोली, उधर मत देखो, वो बेखबर हैं, उनकी नींद तभी टूटेगी जब मैं उन्हें जगाऊंगी। मैं समझ चुका था कि उसने मुझे पूरी तरह घेर लिया है, अब मैं उससे कैसे निपटूं, यही सोच रहा था कि उसने कहा, तुम मर्द हो ना, तो क्या मुझे औरत समझ रही हो? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं तो तुम्हें वो समझ रही हूँ। और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की शगुफ्तगी फैल गई थी। उसने हाथ नचाकर कहा, बात बस इतनी सी है कि मैं शक्लो सूरत में बुरी नहीं हूँ और कंपार्टमेंट खाली है। फिर भी तुम दूर दूर रहे। सर उतारने से पहले तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ इल्म नहीं था, इसलिए कहती हूँ कि तुम वो हो। मर्द सब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हमीद पर हमला बर्दाश्त नहीं करता। मैं भी तलमलाकर खड़ा हो गया। शायद मेरे चेहरे पर गुस्से की झलक आ गई थी। उस औरत ने मेरे गुस्से को मजीद हवा दी। अरे वाह, तुम तो मर्दाना अंदाज में लपक रहे हो, क्या मुझे मारोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। ये कहकर मैं दोनों हाथ फैलाकर उसकी तरफ बढ़ा। आओ आओ, ये रहा मेरा गला। और उस औरत ने मजीद इश्ताल दिलाया। मैं दोनों हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ बढ़ा, मगर ये क्या, हमारे दरमियान सिर्फ चंद हाथ की दूरी थी और उस दूरी को तय करने के लिए मैं मुसलसल दौड़ रहा था, मगर अभी तक मैं उस तक पहुंच ही नहीं पाया था। ऐसे लगता था कि दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो हनूज उतनी ही दूर खड़ी इशारे से मुझे ललकार रही थी। मैं दौड़ता चला जा रहा था। दौड़ते दौड़ते मेरे पैर थक गए थे, मगर फासला तय होकर नहीं दे रहा था। झल्लाकर मैंने छलांग लगाई। बस यही मेरी भूल थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ता हुआ किसी खिला में गिर गया हूँ, क्योंकि मेरे चारों तरफ अंधेरा फैल गया था।
میں نے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی مگر کہیں کوئی ٹھوس چیز نہ ٹکرائی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا اور میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں ہاتھ پیر چلاتا رہا، پھر مجھے ایسے لگا کہ اس گہرے کنویں کا سرا نزدیک آ گیا ہے۔ میں ایک جگہ ٹھہر گیا۔ میرے پیر بھربھری مٹی سے ٹکرائے تھے اور میں نے خود کو ایک سرنگ نما جگہ پر پایا۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھا، بہت دور آسمان پر جھلملاتے ستارے نظر آئے۔ سامنے دیکھا تو لمبی سی راہداری دکھائی دی۔ میں اس راہداری میں بڑھتا چلا گیا۔ وہ سرنگ نما راہداری کافی لمبی تھی۔ میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کافی آگے جانے کے بعد سرنگ کا دہانہ نظر آیا۔ میں نے رفتار بڑھا دی۔ باہر آیا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اس لیے کہ میں کسی گھنے جنگل میں کھڑا ہوا تھا۔ میری معلومات کے مطابق پورے بھاگل پور ضلع اور اس کے پڑوسی ضلع منگھیر میں کوئی جنگل نہیں ہے۔ پھر یاد آیا کہ منصور نے بتایا تھا کہ مندارے ہل کے بعد سنتھال پر پرگنا کا دمکا ضلع شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ضلع پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دمکا ضلع کا کوئی علاقہ ہے۔ میں اندازے سے آگے بڑھ رہا تھا کہ دور مجھے کالے کالے سے ہیولے نظر آئے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ جھونپڑیاں ہیں۔ میں ان جھونپڑیوں کی طرف بڑھنے لگا تھا، تبھی نزدیک ہی کوئی کتا بھونکا۔ بس ایک کتے کا بھونکنا تھا کہ تمام کتوں نے آواز ملانا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں میرے گرد کتوں کا ایک گول جمع ہو چکا تھا۔ میں انہیں خود سے دور رکھنے کے لیے اپنے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹہنی اٹھا لی۔ کتے بھونک ضرور رہے تھے مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے نزدیک آتا۔ میں ہوش ہوش کرتا آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آبادی نزدیک آتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے آبادی میں قدم رکھا ایسے لگا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ ہر گھر سے کرتال بجنے، سنک پھونکنے کی آواز بلند ہونے لگی۔ اتنی ساری آوازوں کو سن کر میں ٹھٹک گیا۔ تبھی ایک جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور پیلے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص باہر آیا اور اس کے ماتھے پر سرخ رنگ کا کچکا تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا رکھی تھی اور اس کے پیچھے 2 نوعمر لڑکیاں تھیں جن کے ہاتھوں میں گیروے کے پھولوں کا ہار تھا۔